नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 5 हिसाबी समीकरण और धंधा के व्यवहार के अंदर आज अपने पेज नंबर 124 पे दिया गया सवाल नंबर 2 करेंगे। तो इस सवाल के अंदर आपको व्यवहारों का रोधनांशा लिखिए और उसकी हिसाबी समीकरण आधारित हिसाबी असर समझाइए, यानी हिसाबी असर समझानी है। तो यहाँ आपने एक फॉर्मेट तैयार कर दिया। पहले लिखा क्रम, फिर रोधनांशा, उधार, जमा, असर, फिर संपत्तियाँ, हिसाबी समीकरण A बराबर C+L। ओके, तो किस प्रकार इसका रोधनांशा करके हिसाबी समीकरण के अंदर असर देते हैं वो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं अपने व्यवहार नंबर 1। तो व्यवहार नंबर 1 के अंदर आपको दिया है कि रुपये 80,000 लाकर धंधा शुरू किया। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है, 80,000 लाकर धंधा शुरू किया है। तो धंधे में क्या आ रही है, रोकड़ आ रही है, और धंधे में ला रहे हैं, इसके लिए उसको कौन से खाते जमा करेंगे, पूंजी खाते जमा करेंगे। तो रोधनांशा क्या होगा, रोकड़ खाते उधार, रोकड़ खाते उधार, पूंजी खाते का, क्या करेंगे, पूंजी खाते का। कितनी है रकम, 80,000। तो 80,000 उधार के अंदर और 80,000 किस में लिखेंगे, जमा के अंदर लिखेंगे। अब विद्यार्थी मित्रों, इसकी असर क्या होती है, तो जब भी धंधे में रोकड़ आती है तो रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी, और रोकड़ धंधे में ला रहे हैं, इसके लिए पूंजी में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो असर में लिखेंगे अपने रोकड़ में वृद्धि, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोकड़ में वृद्धि, और किस में वृद्धि हो रही है, पूंजी में वृद्धि, यानी रोकड़ और पूंजी दोनों क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पूंजी में वृद्धि। क्लियर। अब रोकड़ आपके लिए क्या है, संपत्ति है। तो रोकड़ की असर किस में करेंगे, संपत्ति के अंदर। पूंजी की असर किस में करेंगे, पूंजी के अंदर। तो यहाँ आपने लिखेंगे रोकड़, संपत्ति लेना, संपत्ति की तरफ रोकड़ कितनी है आपकी, 80,000। तो यहाँ 80,000 लिखा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पूंजी, तो पूंजी कितना है आपका, 80,000। ओके, दायित्व कितना है, 0, दायित्व अभी बड़ा नहीं है। अब प्रत्येक व्यवहार के अंत में आपको क्या करना है, बंद करना है, और A बराबर C+L हो रहा है कि नहीं है वो देखना है। तो चलिए यहाँ का टोटल करते हैं अपने। तो यहाँ का टोटल किया तो कितना हुआ, 80,000, 80,000, और यहाँ पे भी कितना हो गया, 80,000, राइट। यहाँ आपका कितना है, दायित्व 0। क्लियर। तो इस व्यवहार के अंत में A बराबर C+L हो रहा है। A की तरफ भी टोटल कितना है, 80,000, और C की तरफ भी टोटल कितना है, 80,000, राइट। अब प्रत्येक व्यवहार के अंदर बाद अपने खाते को बच को बंद कर देंगे। यहाँ एक लाइन खींचेंगे ताकि पता चले कि ये व्यवहार अपना कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, व्यवहार को कंप्लीट कर दिया। क्लियर। इस व्यवहार के अंत में ये हो गया आपका बंद। ओके, चलिए दूसरे व्यवहार में चलते हैं। तो दूसरे व्यवहार में आपको दिया है 20,000 बैंक में भरकर क्या किया, खाता खुलवाया। अब बैंक में भरा तो बैंक कौन हुई, पाने वाली। तो पाने वाले खाते क्या करेंगे, उधार, और रोकड़ आपके पास से जा रही है तो जाए तो क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो लिखेंगे रोधनांशा बैंक खाते उधार, रोकड़ खाते का, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते का। कितनी है रकम आपकी, 20,000 उधार तरफ, और 20,000 लिखेंगे जमा तरफ। अब बैंक में भरेंगे तो बैंक शेष में क्या होगी, वृद्धि होगी, और रोकड़ आपके पास से जा रही है तो रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ लिखेंगे बैंक शेष बढ़ेगी तो बैंक शेष में वृद्धि, बैंक शेष में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और रोकड़ आप भर रहे हो तो रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। तो लिखेंगे रोकड़ में कमी। अब बैंक शेष और रोकड़ दोनों अपने लिए क्या है, संपत्ति है। ओके, बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस बोथ आर आवर एसेट्स, दोनों अपने लिए क्या है, संपत्ति है। तो बैंक शेष में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, रोकड़ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऊपर पहले अपने रोकड़ कितना था उसको नीचे उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ कितना है, 80,000, उसमें से बैंक में भरे, रोकड़ में कमी हो रही है तो रोकड़ में से क्या करेंगे, घटाएंगे। कितनी कमी हो रही है, 20,000 की, यानी रोकड़ कम हो गया। तो अब आपके पास रोकड़ के शेष कितनी बची, 60,000, और बैंक शेष कितनी है आपकी, बैंक शेष में वृद्धि हो रही है तो बैंक शेष करके लिखेंगे कितना, 20,000। बैंक शेष करके कितना लिखा, 20,000।
पूंजी में कुछ भी नहीं हो रहा है, वृद्धि भी नहीं हो रही है, कमी भी नहीं हो रही है, तो एज इट इज 80,000 का 80,000 रहेगा और दायित्व आपका कितना है 0। क्लियर। व्यवहार पूरा, व्यवहार के अंत में अपने क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो यहाँ का टोटल किया तो कितना आया 80,000 और यहाँ का भी टोटल कितना आया 80,000। ओके। तो प्रत्येक व्यवहार के अंत में ए बराबर कितना होना चाहिए C+L। तो ये भी व्यवहार आपका पूरा हो गया। तो इसको अपने यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे भी ए बराबर कितना हो गया आपका C+L। क्लियर। चलिए व्यवहार नंबर 3 के अंदर चलते हैं। तो तीसरा व्यवहार क्या है, 40,000 की हिमानी के पास से उधार से माल की खरीदी की। अब आपने क्या किया है, माल खरीदा है, किसके पास से, हिमानी के पास से। तो खरीदेंगे तो क्या करेगा, माल आएगा, तो खरीद खाते क्या करेंगे, उधार। तो यहाँ लिखेंगे खरीद खाते उधार। और किसके पास से माल खरीदा है आपने, हिमानी के पास से। तो हिमानी कौन हुई, देने वाली। तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हिमानी खाते का, हिमानी खाते का कितने का माल खरीदा है आपने, 40,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 40,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 40,000। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, माल खरीदने से क्या होता है, आपके स्टॉक में वृद्धि होती है। और आपने हिमानी के पास से क्या किया है, उधार माल खरीदा है। तो भविष्य में उतनी रकम आपको हिमानी को क्या करनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। तो चुकानी पड़ेगी तो वो आपके लिए क्या हुआ, दायित्व हुआ, यानी दायित्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक में वृद्धि, यानी माल स्टॉक में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक में वृद्धि और दायित्व में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो लिखेंगे यहाँ पर दायित्व में वृद्धि। ओके। जब भी उधार खरीद करते हैं तो उस समय दायित्व में वृद्धि होती है और स्टॉक में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो सबसे पहले तो ऊपर की रकम नीचे उतारेंगे। तो रोकड़ कितना था आपके पास, 60,000। रोकड़ में कमी वृद्धि नहीं हो रही है तो 60,000 का 67,000। यहाँ बैंक शेष कितना है आपके पास, 20,000। तो बैंक शेष 20,000 का 20,000 लिखेंगे। ओके। स्टॉक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो स्टॉक अपने लिए क्या है, संपत्ति है, माल स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक माल स्टॉक कितना है आपका 40,000। क्लियर। पूंजी कितनी है अपनी, 80,000 का 80,000। पूंजी में वृद्धि कमी नहीं हो रही है तो 80 का 80 लिखेंगे। अब यहाँ पर दायित्व क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ दायित्व करके कितना लिखेंगे, 40,000। ओके। दायित्व में वृद्धि हो रही है तो दायित्व की तरफ। अब टोटल करके देखते हैं दोनों तरफ का समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका कितना, 1,20,000। यहाँ हो गया आपका कितना 80,000 और यहाँ हो गया आपका कितना 40,000। ओके। तो ए कितना है आपका 1,20,000, C+L 80,000 और 40,000 भी कितना हो गया 1,20,000। यानी प्रत्येक व्यवहार के अंत में ए बराबर C+L हो रहा है। ओके। तो ये व्यवहार भी आपका पूरा हो गया। तो चलिए यहाँ पे भी अपने अंडरलाइन कर लेते हैं, व्यवहार को क्लोज कर देते हैं। ये हो गया आपका व्यवहार क्लोज और इसमें भी हो गया ए बराबर C+L। क्लियर। चलिए नेक्स्ट व्यवहार के अंदर देखते हैं। तो चौथा व्यवहार क्या कर रहा है, 30,000 का माल नकद खरीदा है। तो यहाँ नकद खरीदी है तो खरीदेंगे तो माल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे खरीद खाते उधार आए तो क्या करते हैं अपने उधार। तो यहाँ लिखेंगे खरीद खाते उधार और रोकड़ क्या करेगी, जाएगी। तो लिखेंगे रोकड़ खाते का। रोकड़ माल खरीदा है तो रोकड़ जाएगी। कितने का माल खरीदा है आपने, 30,000 का। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 30,000। अब जब आप माल खरीदोगे तो स्टॉक में तो वृद्धि होगी, परंतु यहाँ इसमें क्या किया है, रोकड़ माल खरीदा है तो रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। तो स्टॉक में वृद्धि लिखेंगे और रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ असर में लिखेंगे स्टॉक में वृद्धि, स्टॉक में वृद्धि और रोकड़ में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो लिखेंगे रोकड़ में कमी। तो रोकड़ कितना है अपना 60,000। 60,000 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ रोकड़ लिख लेते हैं कितना 60,000 माइनस खरीदी। कितने की खरीदी की है आपने रोकड़, 30,000 की। तो अब आपके पास रोकड़ कितना बचा,
30,000। बैंक शेष उतना का उतना ही लिख देंगे। बैंक शेष आपका कितना है 20,000 का 20,000। अब स्टॉक में भी वृद्धि हो रही है तो स्टॉक लिखेंगे कितना 40,000 प्लस करेंगे खरीदी, यहाँ खरीदी प्लस कर देंगे कितना 30,000, तो स्टॉक आपका कितना हो जाएगा 70,000। ओके, पूंजी आपकी उतनी की उतनी रहेगी, कितनी है पूंजी 80,000। दायित्व भी आपका उतना का उतना रहेगा। यहाँ दायित्व में वृद्धि नहीं हो रही है क्योंकि आपने रोकड़ माल खरीदा है। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे अपने बंद करेंगे, तो यहाँ का टोटल हो गया कितना 3/12 1,20,000। यहाँ का भी टोटल 80,000। यहाँ का हो गया कितना 40,000। ओके, तो इस व्यवहार में भी देखिए यहाँ का ए का टोटल कितना है 1,20,000 और सी प्लस एल भी कितना हो रहा है 1,20,000। ओके, चलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं अपने। तो यहाँ हो गया ये व्यवहार कंप्लीट, ए बराबर सी प्लस एल हो रहा है। तो प्रत्येक व्यवहार के अंत में ध्यान रखना है ए बराबर सी प्लस एल होना चाहिए। जब आप सही असर करोगे तभी होगा, गलत असर करोगे तो होगा नहीं। चलिए व्यवहार नंबर 5 में चलते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, तो पांचवें में आपको लिखा है कि 35,000 का माल जसलीन को 55,000 में क्या किया उधार बेचा है। तो यहाँ पे माल आपने क्या किया है बेचा है, किसको जसलीन को। तो जसलीन कौन हुई पाने वाली, तो यहाँ लिखेंगे जसलीन खाते उधार, जसलीन खाते उधार और माल बेचा है, इसके लिए माल जाएगा, जाए तो क्या करेंगे जमा, तो यहाँ लिखेंगे बिक्री खाते का। कितने का माल बेचा है आपने 35,000 का माल किस में भी बेचा है 55,000 में बेचा है, तो यहाँ लिखेंगे 55,000 55,000। यहाँ लिखा 55,000। अब विद्यार्थी मित्रों यहाँ देखिए क्या हो रहा है, आपने क्या किया है उधार माल बेचा है। तो जब उधार माल बेचते हैं तो आपके देनदार में क्या होती है वृद्धि होती है, यानी क्या बढ़ता है लेना बढ़ता है, राइट है। और माल बेचा तो स्टॉक में क्या होगी कमी होगी, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक में जब खरीदते हैं तो वृद्धि होती है, तो बेचने पर क्या होगी कमी, तो लिखेंगे स्टॉक में कमी। और आपके देनदार में क्या होगी वृद्धि, देनदार बोले तो लेना, तो लेना में क्या होगी वृद्धि होगी, लेना में क्या हुई वृद्धि हुई। क्लियर। तो देखिए इसकी असर करते हैं, तो सबसे पहले तो रोकड़ तो उतना ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ कितना 30,000, बैंक शेष कितना है आपका 20,000, स्टॉक आपका कितना था 70,000। अब आपने माल बेचा तो स्टॉक में क्या हो गई कमी, तो माइनस करेंगे बिक्री, कितने का माल बेचा है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि आपने माल कितने का बेचा है बेटा 35,000 का ही बेचा। अब कितने में बेचा है तो 55,000 में बेचा है, तो उतना आपका लेना पड़ेगा, पर बिक्री कितनी है आपकी 35,000 का ही धंधे में से माल गया है, तो यहाँ माइनस कितना करेंगे 35,000। ओके, धंधे में से स्टॉक में कितना क्या माल गया 35,000 का गया, तो स्टॉक में कमी कितनी होगी 35,000 की। अब लेना कितना हो गया आपका, कितना बाकी है उसके पास से जसलीन के पास से लेना 55,000 का, तो लेना यहाँ पे लिखेंगे 55,000। क्लियर। दायित्व में लिखना है, लेना आपके लिए देनदार जो है अपने लिए क्या है संपत्ति है। अब इसका पूंजी जो है वो उतनी की उतनी रहेगी, पूंजी कितनी है 80,000। अब देखिए यहाँ पे 35,000 का माल आपने कितने में बेचा है 55,000 में बेचा है। अब 35,000 का माल 55,000 में बेचेंगे तो आपको 20,000 का बिक्री से क्या होगा लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है 20,000 का। तो बिक्री से जो लाभ होता है तो उससे पूंजी में क्या होगी वृद्धि होगी, और बिक्री से जो कमी होती है तो उससे पूंजी में क्या होगी कमी होगी। तो यहाँ बिक्री से लाभ जो हो रहा है वो पूंजी में क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे बिक्री लाभ। कितने का लाभ हो रहा है आपको 20,000 का, क्योंकि आपने 35,000 का माल कितने में बेचा है 55,000 में,
दायित्व जितना है उतना एज इट इज रहेगा, कितना 40,000। ओके, अब क्या करेंगे, अपने टोटल करेंगे और देखेंगे कितना बढ़ रहा है। तो 5 3 8 90, 11 और 1 30 और 1 40। यहाँ पे कितना हो गया आपका 1,00,000, यहाँ पे कितना आ गया 40,000। दोनों तरफ कैसा हो गया समान, यहाँ पे भी 1,40,000 और यहाँ पे भी कितना हुआ 1,40,000। क्लियर। फिर खास ध्यान रखिए, यहाँ उन्होंने 35,000 का माल 55,000 में बेचा है, तो 35 का माल 55 में बेचने से आपको क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ होने से पूंजी में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो लाभ इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर। चलिए व्यवहार नंबर 6 के अंदर चलते हैं अपने। तो व्यवहार नंबर 6 के अंदर आपको दिया है 10,000 का माल 18,000 में क्या किया है, नकद बेचा है। तो यहाँ पे भी क्या है, बिक्री है। कौन सी बिक्री है, नकद बिक्री है। तो बेचने से रोकड़ क्या करेगी, मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, क्योंकि रोकड़ आ रही है तो रोज नामचा होगा रोकड़ खाते उधार, और माल बेचा है तो माल जाएगा, तो लिखेंगे बिक्री खाते का। अब आपने क्या किया है, कितने का माल बेचा है, 18,000 का। तो यहाँ उधार तरफ 18,000, जमा तरफ भी कितना लिखेंगे, 18,000। अब यहाँ देखिए आपने रोकड़ माल बेचा है, तो सबसे पहले तो बेचा है तो स्टॉक में क्या होगी, कमी। तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक में क्या हो रही है, कमी। और बेचने से रोकड़ आपको मिल रही है, इसके लिए रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ में वृद्धि। ओके, तो नकद बेचने से स्टॉक में कमी होती है और रोकड़ में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब अपने ए देख लेते हैं, ए बराबर यहाँ लिख लेते हैं C+L। क्लियर। तो सबसे पहले तो अपने आगे ऊपर की रकम नीचे ला देते हैं। तो रोकड़ कितना था आपका 30,000, तो यहाँ लिखते हैं रोकड़ कितना था आपका 30,000, और रोकड़ में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस करेंगे बिक्री। अब कितने में माल बेचा है आपने, 10,000 का माल कितने में बेचा है, 18,000 में बेचा है, तो 18,000 आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ टोटल कितना हो गया 48,000, राइट। उसके बाद बैंक शेष जितनी थी उतनी की उतनी रहने वाली है, कितनी है 20,000। तो बैंक शेष लिख देंगे यहाँ पर कितना 20,000, बैंक शेष में वृद्धि कमी नहीं हो रही है, तो बैंक शेष 20,000 का लिखेंगे 20,000। उसके बाद स्टॉक कितना था आपका 35,000 का। अब स्टॉक में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो लिखेंगे स्टॉक 35,000 का। अब यहाँ यार खास ध्यान रखना है कि आपके धंधे में से कितने का माल जा रहा है। तो 10,000 का माल आपने बेचा है, तो स्टॉक में कमी कितनी होगी 10,000 की। ओके, तो यहाँ लिखेंगे माइनस बिक्री स्टॉक में से, तो यहाँ स्टॉक बचेगा आपका कितना 25,000 का। और उसके बाद लेना कितना है 55,000 का, तो लेना लिख देंगे कितना 55,000। यहाँ लेना आ जाएगा कितना 55,000। पूंजी आपकी कितनी थी, तो पूंजी आपके पास में थी कितना 1,00,000। ओके, लाभ के साथ प्लस करके पूंजी कितनी हो रही थी 1,00,000, और दायित्व कितना था अपना 40,000। अब यहाँ पे भी देखिए आपने 10,000 का माल 18,000 में बेचा है, तो आपको लाभ कितना हुआ बिक्री से 8,000 का। तो बिक्री से लाभ हो रहा है, तो वापस पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ कर दीजिए बिक्री से लाभ प्लस, तो यहाँ हो गया कितना 8,000, राइट। तो चलिए अपना टोटल करते हैं। तो यहाँ का टोटल कितना हो गया 10 और 8 और 5 6 7 4 11 और 14, 1,48,000। यहाँ का हो गया 1,08,000। यहाँ का हो गया कितना 40,000। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए C+L करते हैं तो टोटल कितना हो रहा है 1,48,000, और ए बराबर भी कितना है 1,48,000। क्लियर। चलिए इसको बंद क्लोज कर देते हैं अपने व्यवहार को। तो ये हो गया कंप्लीट आपका व्यवहार नंबर 6, राइट। अच्छे से व्यवस्थित आपको लिखते जाना है और ए बराबर C+L करते जाना है। 7वां व्यवहार देखिए, हिमानी को 2,000 का माल क्या किया, वापस किया। अब हिमानी के पास से आपने क्या किया था,
तो हिमानी के पास से आपने देखिए माल खरीदा था, तो ये कौन सी वापसी है? खरीद वापसी है। तो खरीद वापसी का रोनांशा क्या होता है? तो हिमानी कौन हुई? पाने वाली, तो लिखेंगे पाने वाले खाते उधार, तो लिखेंगे हिमानी खाते उधार, हिमानी खाते उधार। और माल वापस किया यानी माल जा रहा है, तो लिखेंगे माल वापसी खाते का, माल वापसी खाते का। कितना है का माल वापस किया इन्होंने? 2000 का, तो रकम में लिखेंगे यहाँ पर 2000, यहाँ पर भी लिखेंगे 2000। अब देखिए माल वापस किया हिमानी के पास से, आपने उधार माल खरीदा था, तो आप हिमानी के पास से आपको हिमानी को कितना चुकाना था आपने? 40,000। तो 40,000 में से 2000 का माल वापस कर दिया, तो आपका दायित्व में क्या हो गई? कमी हो गई। ओके, और आपने माल वापस किया तो स्टॉक में भी क्या होगी? कमी होगी। तो यहाँ लिखेंगे खरीदा माल वापस किया है तो स्टॉक में क्या हो गई? कमी, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक में कमी। और दायित्व उतना क्या हो गया आपका? कम, क्योंकि उसको अपने को कम चुकाना पड़ेगा, वापस किया इसके लिए, यहाँ लिखेंगे दायित्व में कमी। राइट, तो चलिए रोकड़ जितना था उतना ही लिख लेते हैं, क्योंकि रोकड़ में कमी वृद्धि नहीं हो रही है। तो रोकड़ कितना था आपका? 48, तो यहाँ पे भी आ गया 48। बैंक शेष भी उतना ही रहेगा, बैंक शेष कितना था आपका? 20,000, तो यहाँ पे भी 20,000 का 20,000। स्टॉक में आपके क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो स्टॉक आपका कितना था? 25,000। तो यहाँ माल वापस किया है, तो यहाँ माइनस करेंगे माल वापसी या खरीद वापसी। कितने का माल वापस किया आपने? 2000 का। तो अब स्टॉक अपने पास में कितने का माल बचा है? 23,000 का। ओके, और लेना उतना का उतना ही रहेगा, कितना? 55,000 का 55,000। ओके, पूंजी में कुछ भी वृद्धि कमी नहीं हो रही है, तो पूंजी उतनी की उतनी लिख लेते हैं। कितनी है पूंजी अपने पास में? 1,08,000। अब यहाँ पे दायित्व में क्या हो रही है? कमी हो रही है, तो माइनस करेंगे दायित्व में से कितना है? 40,000, माइनस करेंगे वापसी। कितने का माल वापस किया आपने? 2,000 का। तो अब आपका दायित्व कितना बचा? 38,000 का। कितना बचा? 38,000। क्लियर? तो चलिए टोटल करते हैं और देखते हैं समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ का टोटल हो गया 1,08,000। यहाँ का टोटल कितना हुआ? 38,000। तो 38 और 8 46, तो 1,46। और यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 1,46,000, यानी ए बराबर C+L हो रहा है। ओके, ध्यान रखिए कि जब भी संपत्ति में वृद्धि होगी तो उस समय पूंजी और दायित्व में भी वृद्धि कमी होगी, ये ध्यान रखने का है। तो दोनों तरफ का योग कैसा रहेगा? समान रहेगा। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं। ये हो गया आपका व्यवहार नंबर 7। ओके, चलिए 8 नंबर का व्यवहार देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या दिया है? जसलीन ने 4,000 का माल वापस किया। अब आपने जसलीन को क्या किया था? माल बेचा था, तो ये कौन सी वापसी हुई? बिक्री माल वापसी हुई। तो माल वापस करेंगे तो आपके पास माल आएगा, तो लिखेंगे माल वापसी खाते उधार, क्योंकि आ रहा है जसलीन वापस कर रही है आपको, तो लिखेंगे माल वापसी खाते उधार और जसलीन खाते का, जसलीन खाते का, क्योंकि जसलीन कौन है? देने वाली है। कितने का माल वापस किया जसलीन ने? 4,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 4,000, यहाँ पे भी करेंगे 4,000। अब देखिए जसलीन ने माल वापस किया तो उतना उसको देना लेना क्या हो गया? उसका कम हो गया। और माल क्या कर रहा है? वापस आ रहा है, तो स्टॉक में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। जसलीन वापस कर रही है अपने को, तो स्टॉक में क्या हो जाएगी? उतनी वृद्धि हो जाएगी। और जसलीन के पास से कितना लेना था आपको? 55,000 का, तो उसमें से 4,000 क्या हो गई? कमी हो गई। तो यहाँ लिखेंगे लेना में कमी। स्टॉक में वृद्धि और लेना में क्या होगी? कमी होगी। तो चलिए रोकड़ कितना है अपना? उतना का उतना ही लिख लेते हैं अपने। तो रोकड़ है यहाँ पर 48,000। बैंक से उतनी की उतनी रहेगी, कितनी? 20,000। स्टॉक कितना है आपका? 23,000 का। स्टॉक कितने का है? 23,000 का। स्टॉक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो प्लस करेंगे वापसी। कितने का माल वापस किया जसलीन ने? 4,000 का।
तो अब स्टॉक हो गया आपका कितना 27,000। और लेना में क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि उन्होंने माल वापस किया था उतना वो कम देंगे। तो 55,000 माइनस वापसी कितनी 4,000। तो अब आपका लेना कितना बचा बेटा 51,000। ओके, पूंजी एज इट इज़ उतनी रहने वाली है आपकी 1,08,000। दायित्व भी उतना ही रहने वाला है, कितना है दायित्व आपका 38,000। क्लियर। अब टोटल करेंगे, दोनों तरफ का योग कैसा रहना चाहिए, समान। तो यहाँ का टोटल हो गया 1,08,000, यहाँ का भी हो गया कितना 38। तो 38 और 8 46। तो यहाँ पे 8 7 15 और 1 16। तो यहाँ पे भी हो गया 1,46,000। क्लियर। तो ये बराबर C+L हो रहा है। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं अपने। ये हो गया आपका व्यवहार नंबर 8। ओके, चलिए नेक्स्ट व्यवहार में चलते हैं। व्यवहार नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है, हिमानी और जसलीन के साथ हिसाब का क्या कर दिया, निपटारा कर दिया, यानी दोनों ने रकम पूरी चुका दी है। अब देखिए हिमानी को आपने क्या किया था, हिमानी के पास से आपने माल खरीदा था, तो खरीदेंगे तो अपने हिमानी को रकम क्या करेंगे, चुकाएंगे। तो चुकाएंगे तो रोजनामचा क्या होगा, हिमानी खाते उधार, हिमानी खाते उधार, खाते क्या करेंगे उधार। और आपने क्या किया है, रोकड़ रकम चुकाई है, इसके लिए रोकड़ जाएगी, तो लिखेंगे रोकड़ खाते का, हिमानी खाते उधार रोकड़ खाते का। क्लियर। अब हिमानी का कितना लेना था, हिमानी को चुकाना था 38,000। कितना चुकाना था 38,000। तो यहाँ रकम कितनी आएगी 38,000, और यहाँ पे भी कितना आएगा 38,000। क्लियर। और जसलीन को आपने क्या किया था, माल बेचा था, और जसलीन के पास से कितना लेना था आपका 51,000 लेना था। तो उतनी रकम आपको जसलीन के पास से क्या करेगी, मिलेगी तो रोकड़ आएगी। तो इसी में दूसरा करके अपने लिख देते हैं, रोकड़ आ रही है तो लिखेंगे रोकड़ खाते उधार, और जसलीन कौन हुई, देने वाली, तो देने वाले खाते क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जसलीन खाते का। ओके, एक के पास से रकम मिल रही है, एक को रकम अपने क्या कर रहे हैं, चुका रहे हैं। तो ये हो गया आपका 51,000। अब देखिए हिमानी के पास से, हिमानी को रकम अपने रोकड़ क्या कर रहे हो, चुका रहे हो। तो रोकड़ में क्या हो जाएगी, वहाँ पर वृद्धि हो जाए, कमी हो जाएगी, क्योंकि रोकड़ चुका रहे हो। तो रोकड़ में क्या करेंगे, कमी। और हिमानी को पूरी रकम चुका दी, यानी दायित्व आपका क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ लिखेंगे दायित्व में कमी। रोकड़ में भी कमी हो रही है और दायित्व में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जसलीन के पास से आपको क्या कर रही है, रकम मिल रही है रोकड़ में, तो रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ में वृद्धि। और लेना आपका 51,000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पूरी रकम उसके पास से आपको क्या कर गई है, मिल गई है। तो यहाँ लिखेंगे लेना में कमी। अब दोनों की असर देखिए साथ में देते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपने रोकड़। तो रोकड़ आपका कितना था 48,000। अब यहाँ आप क्या कर रहे हो, हिमानी को रकम चुका रहे हो, और जसलीन के पास से रोकड़ क्या कर रही है, मिल रही है। तो हिमानी की रकम क्या करेंगे, रोकड़ में कमी हो रही है तो वो माइनस करेंगे। तो माइनस, यहाँ अपने हिमानी करके लिख देते हैं, हिमानी को चुकाया तो खबर पड़ेगी अपने को कितना है। तो कितनी रकम चुकाई है आपने 38,000। तो अब आपके पास रोकड़ कितनी बची 10,000। और आपको जसलीन के पास से रकम क्या कर रही है, मिल रही है, तो प्लस करेंगे जसलीन, कितनी रकम मिल रही है आपको 51,000। ओके, तो अब आपकी रोकड़ कितनी हो गई 61,000। दोनों की असर साथ में कर दी अपने। हिमानी की रकम क्या किया, घटाया, और जसलीन की रकम क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बैंक शेष उतनी की उतनी रहेगी, तो बैंक शेष उतनी की उतनी रख दीजिए आप। बैंक शेष कितने हैं आपके पास 20,000 का 20,000। स्टॉक में आपके कुछ भी कमी वृद्धि नहीं हो रही है, तो स्टॉक उतना का उतना ही रहेगा, कितना 27,000। अब यहाँ देखिए आपके लेना में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो लेना कितना था आपका 51,000, तो माइनस करेंगे चुकाया,
मिला कितना 51,000। तो यहाँ लेना कुछ भी बचेगा नहीं। ओके, पूंजी तो आपकी एज इट इज़ उतनी ही रहेगी, पूंजी में कोई भी कमी वृद्धि नहीं हो रही है, 1,08,000। दायित्व भी यहाँ आपने क्या कर दिया है, चुका दिया है, तो दायित्व में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो दायित्व कितना है 38,000। पूरी रकम चुका दी है आपने, चुकाया कितना 38,000। तो यहाँ दायित्व कितना बचा 0। चलिए टोटल करते हैं। तो यहाँ का टोटल कितना हो गया 1,08,000। यहाँ का टोटल कितना हो गया 0, और यहाँ पे भी 6 2 8 2 और 1 कितना है 10। तो 1,00,000 कितना हो गया 8,000। दोनों तरफ कैसा हो रहा है, समान हो रहा है। ओके, ध्यान रखिए जब भी आप रोकड़ रकम चुकाते हैं तो उस समय दायित्व चुकाएंगे तो दायित्व में कमी होगी, रोकड़ में क्या होगी, कमी होगी। और लेना मिले तो लेना में कमी होगी और रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट व्यवहार में चलते हैं। व्यवहार नंबर 10। यहाँ आपने क्या किया है 5,000 बैंक से निकाले। तो बैंक से निकाले तो रोजनामचा क्या होता है, रोकड़ आपके पास में क्या करती है, आती है। तो लिखेंगे क्या, रोकड़ खाते उधार। क्या लिखेंगे, रोकड़ खाते उधार। और बैंक से इसमें क्या होगी, कमी होगी, बैंक देने वाली है तो लिखेंगे बैंक खाते का। कितनी रकम आपने बैंक से निकाली है 5,000। तो उधार तरफ लिखेंगे 5,000, जमा तरफ भी लिखेंगे 5,000। अब यहाँ देखिए रोकड़ क्या करिए, बैंक से निकालिए तो रोकड़ में क्या होगी, वृद्धि होगी। और बैंक से निकाला तो बैंक से इसमें क्या होगी, कमी। तो रोकड़ में लिखेंगे वृद्धि और बैंक से इसमें क्या हो रही है, कमी। जब आप भरते हैं बैंक में तो बैंक से इसमें वृद्धि होती है, और जब निकालते हैं तो बैंक से इसमें क्या होगी, कमी होगी। क्लियर। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं A बराबर C+L। तो यहाँ रोकड़ में क्या हो रही है, वृद्धि। तो देखिए यहाँ रोकड़ कितना था आपका 61,000। ओके, तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ कितना था 61,000। रोकड़ में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस वृद्धि। कितनी वृद्धि हो रही है 5,000। तो ये रोकड़ हो गई आपकी कितनी 66,000। ओके, बैंक से आपकी कितनी थी बेटा 20,000, और उसके बाद स्टॉक कितना था 27,000। तो बैंक से इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे बैंक से 20,000 माइनस कमी, क्योंकि बैंक से आपने निकाला है कितना 5,000। तो ये बैंक से बची कितनी आपकी 15,000। स्टॉक आपका एज इट इज़ कितना रहेगा 27,000। ओके, पूंजी कितनी थी आपकी बेटा 1,08,000। तो पूंजी उतनी की उतनी रहेगी 1,08,000। दायित्व कुछ भी था नहीं, तो दायित्व कितना रहेगा 0